कि बिहार में 90% डोमिसाइल सभी भर्ती में लागू हो, शिक्षक भर्ती ही नहीं, सभी में लागू हो। अभी डिमांड जारी है। ये जीत अभी अधूरी है, इसलिए अधूरी है क्योंकि शिक्षक भर्ती में अभी सिर्फ डोमिसाइल लगा। हम लोगों की मांग है बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में 90% डोमिसाइल डायरेक्ट होना। नीतीश कुमार ने अभी आधा अधूरा मांग पूरा किया है। हम लोगों की मांग है कि सरकार के मतलब बिहार के सभी भर्तियों में 90% डोमिसाइल लागू हो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, बिहार में डोमिसाइल को लेकर कई बार पटना की सड़कों पर छात्र आंदोलन करते हुए दिखे। छात्र नेता दिलीप कुमार ने भी आंदोलन किया। आज हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार है और जिस प्रकार से नीतीश कुमार का ट्वीट सामने आता है, बिहार वासियों के लिए डोमिसाइल की जो मांग रखी जा रही थी उसकी मंजूरी मिल जाती है, मतलब निर्देश दे दिया जाता है शिक्षा विभाग को। हम लोग दिलीप कुमार आज पूरा माला वाला पहन के आए। देखिए, ये छात्रों ने पहनाया है माला, इन लोगों का प्यार है, इन लोगों ने पहनाया है। और ये डोमिसाइल पे जो सरकार का निर्णय है उसको लेकर खुशी है। लेकिन आज जो कैबिनेट में क्या डिसीजन हुआ उस पर अभी हम लोग पढ़े नहीं है, तो उसको पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर हम प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन हम लोगों की मांग है कि बिहार में 90% डोमिसाइल सभी भर्ती में लागू हो, शिक्षक भर्ती ही नहीं, सभी में लागू हो। अभी डिमांड जारी है, लेकिन शिक्षक भर्ती में लागू करने की घोषणा किया है सरकार ने, तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं सरकार को। और इसका श्रेय बिहार के लाखों छात्राओं को जाता है, जिन्होंने इस संघर्ष में एकजुटता दिखाई, एकजुट होकर लड़े, उनको ये श्रेय जाता है, छात्र छात्राओं को जाता है। तो और सभी भर्ती में लागू हो, ये हम लोग डिमांड कर रहे हैं। पारदर्शिता आए, TRE 1, 2, 3 में जो फर्जीवाड़ा हुआ उसकी जांच हो और फर्जी लोगों को बाहर किया जाए। TRE 4 में कोई फर्जीवाड़ा ना हो, डॉक्यूमेंट्स की जांच पहले ही करा लिया जाए रिजल्ट से पहले। और इसके अलावे TRE 1, 2, 3 में जो गलतियां हुई वो गलतियां TRE 4 में न रह जाए। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू किया जाए ताकि सीटें खाली न रहे। तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से आप लोग मांग रख रहे थे डोमिसाइल का, शिक्षा विभाग में लगभग हो गया 98.5% की बात कर रहे हैं सिद्धार्थ, कि अब जो 98.5% है, जो मानिए कि डोमिसाइल मिल गया बिहार वासियों को ही, अब शिक्षा में रोजगार मिलेगा बिहार की शिक्षा में। क्या लगता है इससे आने वाले दिनों में जो आपकी पूरी मांग है कि पूरे बिहार में पूरी नौकरी में 90% और कई प्राथमिक स्तरीय पर जो 100% की मांग करते हुए नजर आ, सरकार सुनेगी, उसके लिए फिर आंदोलन कीजिएगा या फिर बातों से ही सरकार नहीं? अगर सरकार नहीं मानेगी तो फिर आंदोलन करेंगे। अगर नहीं बात माने जाएगी तो फिर आंदोलन करेंगे। तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है ना, तो हम लोग सभी भर्ती में डोमिसाइल चाहते हैं और जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। अब दूसरा आंदोलन की तैयारी कब का है? क्योंकि आप लगातार आंदोलन पर आंदोलन कर रहे थे, मांग तो अभी पूरी नहीं हुई, धीरे धीरे करके और छोटी छोटी बिल्कुल महिलाओं को मिल गया 35%, अब शिक्षा विभाग में मिल गया, तो धीरे धीरे मिल रहा है। कब अभी हम लोग जैसे आज कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें क्या डिसीजन आया है उसको पहले लिखित रूप में जो जारी हुआ है उसको पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे। अभी देखे नहीं है तो देखेंगे पहले, उसके बाद आगे हम रणनीति तय करेंगे। अगर डोमिसाइल के मुद्दे पर भी अगर घुमाया गया होगा तो फिर हम लोग सरकार से जवाब मांगेंगे और आंदोलन करेंगे। तो नहीं लगता कि आप हर में अभी बिना कैबिनेट की ब्रीफिंग के पहले आ गए, मीडिया में आ गए और मीडिया में जिस तरीके की आप बात बोल रहे हैं बिना नहीं, देखिए घोषणा तो हो गया ना कि डोमिसाइल लागू होगा। अब डोमिसाइल किस रूप में लागू होगा ये बात रही, तो वो चीज हम लोग देखेंगे किस रूप में लागू हो रहा है। अगर कुछ इसमें गलत होगा तो उसमें सुधार के लिए भी हम लोग लड़ेंगे। संतुष्टि तो अभी है कि सरकार ने कम से कम घोषणा तो कर दिया ना। जो चीज पहले कहा जा रहा था कि असंभव है, लागू ही नहीं हो सकता है, और उसी सरकार ने लागू करने की घोषणा कर दिया, तो ये तो संतुष्टि है छात्रों में। क्या कहिएगा? हम लोग कहेंगे सबसे पहले नीतीश कुमार जी का धन्यवाद और साथ ही छात्र नेता दिलीप कुमार जी का धन्यवाद, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही बिहार के सभी छात्र छात्राएं एकत्रित हुए, आंदोलन किए, बहुत सारे जिला में आंदोलन किए, बारिश में भीग के, लू में, तब भी हटे नहीं, डटे नहीं। लेकिन ये जीत अभी अधूरी है, इसलिए अधूरी है क्योंकि शिक्षक भर्ती में अभी सिर्फ डोमिसाइल लगा। हम लोगों की मांग है बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में 90% डोमिसाइल डायरेक्ट होना चाहिए और 10% अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा मजबूरी है पलायन, और बिहार के प्रतिभाओं का पलायन बंद होना बहुत जरूरी है ताकि बिहार को और मजबूत और सुंदर और ताकतवर बनाया जा सके। और हम लोग यही मांग करेंगे नीतीश कुमार जी, अभी भी जीत अधूरी है, अभी भी हम लोगों के दिल में खुशी है ताकि आप लागू कर दिए। हम लोगों का पूर्ण समर्थन आपके साथ है, लेकिन अभी भी कमी है कि सभी सरकारी नौकरी में 90% डोमिसाइल बनाए। साथ ही एक और मांग है, नीतीश कुमार जी एक युवा आयोग का गठन किए, अगर युवा आयोग का अध्यक्ष
अगर नेताओं के रिश्तेदार बनते हैं तो बिहार के युवाओं का नुकसान है कि नहीं। तो युवा आयोग का अध्यक्ष वैसे लोगों को बनाया जाए जो युवाओं के लिए हमेशा मांग किए, हमेशा लड़े हैं, तो छात्र नेता दिलीप कुमार जी को। धन्यवाद। क्या लगता है छात्रों के हित में नीतीश कुमार फैसला ले रहे हैं कि डोमिसाइल लागू हो गया, महिलाओं को भी डोमिसाइल मिला, फिर बीपीएससी टीआरई 4 भी आने वाला है, 5 की भी कई की बात हो गई। देखिए, हम लोगों की मांग है, नीतीश कुमार ने अभी आधा अधूरा मांग पूरा किया है। हम लोगों की मांग है कि सरकार के मतलब बिहार के सभी भर्तियों में 90% डोमिसाइल लागू हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। और जो अभी शिक्षक भर्ती में लगी, इसके लिए नीतीश कुमार को तहे दिल से धन्यवाद है। और साथ ही दिलीप भैया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। दिलीप भैया दिन रात एक करके डोमिसाइल के लगे रहे, और इसका सिर्फ अगर कोई और नेता ले रहा है तो वो गलत है। और मेरा कहना, नेता में कौन ले नेता आप देख, बिहारी फर्स्ट की बात करने में तथाकथित एक बिहार आप देख ली, इतने बार आंदोलन हुआ, कहाँ एक बार ट्वीट किया, कहाँ हम लोगों का पोस्टर ये सब किया गया। हम लोग इतने बार मार खाए, इतना डंडे खाए हम लोग, चाहे वो विपक्ष में हो या सरकार में हो, कोई एक बार एक ट्वीट नहीं किया, एक फोटो नहीं डाला कि नहीं बच्चों पे ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग इतने बार जेल गए, लाठी खाए, कहाँ हुआ कोई सरकार के जो नेता तथाकथित नेता जो बोल रहे हम नेता हैं, युवाओं के नेता हैं या किसके नेता हैं? नेता सिर्फ हमारे दिलीप भैया है। और दिलीप भैया कर्मठ रूप से अभी लगातार लग रहे हैं और आगे भी लगे रहेंगे। हम सरकार से ये मांग करते हैं सभी भर्तियों में 90% डोमिसाइल लागू हो, और नीतीश कुमार को इस बात के लिए मानना पड़ेगा। अच्छा, कैबिनेट की ब्रीफिंग थोड़ा समझा देते हैं कि कैबिनेट की ब्रीफिंग में कहा गया है कि जो मैट्रिक और इंटर बिहार में किए हैं उन्हीं को सिर्फ डोमिसाइल। ये तो देखिए, ये तो कहीं ना कहीं बिहारी युवाओं का गला घोटा जा रहा है। मान लीजिए हम बाहर रह रहे हैं, वहाँ बिहार के हैं, बाहर रह करके हम मेट्रिकुलेशन या कोई भी चीज कर रहे हैं, तो ये गलत है। इसके लिए अभी न्यूज ब्रीफिंग नहीं देखे हैं, दिलीप भैया देखेंगे। उसके लिए फिर से अगर होगा तो आंदोलन किया जाएगा। सरकार को इस बात को मानना होगा कि नहीं, यहाँ बिहार का निवासी होना चाहिए। साथ ही टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो वैकेंसी में जो भी योग शिक्षक गए हैं, जो आयोग फर्जीवाड़ा करके गए हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन फिर से जांच हो। क्योंकि आए दिन आप लोग देखते होंगे कि फर्जीवाड़ा का उजागर हो रहा है। सिर्फ उजागर नहीं हो, सबका डॉक्यूमेंटेशन फिर से जांच हो, और जांच में जो भी फर्जीवाड़ा पाया जाए उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। दिलीप जी, कैबिनेट ब्रीफिंग की थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे देते हैं, थोड़ा सा आप बताइएगा। क्योंकि कैबिनेट ब्रीफिंग में कहा गया है कि जो बिहार के जो मैट्रिक इंटर के जो स्टूडेंट हैं, जो बिहार में किए हैं, चाहे वो अन्य राज्य के ही क्यों ना हो, लेकिन उन्हें ये डोमिसाइल का फायदा मिलेगा। लेकिन वैसे बिहारियों को जो अन्य राज्यों में मैट्रिक इंटर किए हैं उन्हें नहीं मिलेगा। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? नहीं, ये तो गलत हो गया ना। मान लीजिए आप मूल निवासी किसको मान रहे हैं? जो बिहार के निवासी हो, यहाँ बहुत साल से रह रहे हो, और अगर वो कहीं बाहर से मैट्रिक इंटर कर लिए, उनके माता पिता यहाँ के हैं, पढ़ाई के सिलसिले में मान लीजिए कोई दिल्ली चल गया, कोई कहीं जाके पढ़ाई कर रहे हैं, या बिहार का ही कोई लोग जो नौकरी कर रहे हैं बाहर, तो उनके बाल बच्चे वहीं पढ़ेंगे, तो वहाँ का निवासी थोड़े हो जाएगा, वो तो बिहार का ही मूल निवासी होगा ना। तो वैसे लोगों को तो यहाँ का सब कुछ मिलना चाहिए। और बिहार से बाहर के कोई अगर यहाँ से मैट्रिक इंटर कर लिए हैं तो उनको आरक्षण का लाभ या डोमिसाइल का लाभ तो मिलना नहीं चाहिए। ये तो गलत हो जाएगा फिर। तो फिर इसके बाद ये मांग रखिएगा, क्योंकि एस सिद्धार्थ ने इस तरीके से बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग करके इस तरीके की बातें कही है। नहीं, तो ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। मैट्रिक इंटर कहीं से किए हो, बिहार का मूल निवासी होना चाहिए, बस बिहार का मूल निवासी। लास्ट प्रश्न रहेगा, आप बहुत बार कहे हैं कि अगर नीतीश कुमार हमारी बातों को मानेंगे तो वोट मांगेंगे। नो डोमिसाइल नो वोट के आप स्लोगन बांट रहे थे, छात्रों में स्लोगन लेके घूम रहे थे। अब तो थोड़ी थोड़ी मांगे पूरी होगी, तो क्या थोड़ा वोट मांगेगा कि नहीं मांगेगा? देखिए, अभी तो पूरी मांग नहीं हुई है। अभी आपने जैसे कहा कैबिनेट की बैठक की बात हुई, तो और गड़बड़ वाली बात हो जाएगी ना। फिर तो इसमें आधे को न्याय मिलेगा, आधे को नहीं मिलेगा, और बाहरी को फिर बहुत को फायदा हो जाएगा। फिर भी लेकिन कह रहे हैं कि 98.5% के बिहार वासियों को मिल जाएगा डोमिसाइल, ये भी बोल रहे हैं। तो ये अभी पूरा हम उसको पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर प्रतिक्रिया देंगे। तो वोट मांगिएगा कि नहीं आप? लेकिन हाँ, सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू हो जाए तो हम जरूर वोट मांगेंगे। अभी जितना उन्होंने किया उस अनुसार मांगेंगे, इस अनुसार मांगिएगा कि जिस प्रकार से अभी शिक्षा में कर दिया, फिर महिलाओं के लिए किया। हाँ, इसके लिए हम धन्यवाद भी देते हैं, इसके लिए करेंगे, इसके लिए इतना करेंगे, उसी अनुसार करेंगे। और सभी भर्ती में लागू हो जाए तो उस अनुसार ज्यादा होगा। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आप छात्र नेता दिलीप कुमार की बातें सुन रहे थे। जिस तरीके से कैबिनेट की ब्रीफिंग हुई, उस ब्रीफिंग को लेकर भी छात्र नेता दिलीप कुमार ने सारी बातें समझाई। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।